जब कई सारे सेलों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है? मतलब एक दूसरे की बैटरी बन जाता है यार। बैटरी जो होती है ना हमारी कई सेलों के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो हमारी बैटरीज होती है उसमें कई सारे सेल जुड़े। जब बैटरी को खोलो तो कई सारे ऐसे सेल टाइप में रहते हैं ना, पूरा उसमें सेल बने होते हैं। तो जब कई सारे सेलों को जोड़ दिया जाता है तो वही कॉम्बिनेशन हमारी बैटरी बनती है। बैटरी सेलों का ही समूह है और उसमें कई सारे तरीकों से जोड़ा जाता है, अलग अलग तरीके से। और सेल कुछ तरीकों से जोड़ा जाता था, कुछ याद है? गोबर गैस बनाते थे जी। याद है ना? कैसे जोड़ते थे? एक दूसरे में जोड़ के गोबर के ग्लास में डाल देते थे। लेकिन उसमें जोड़ने का तरीका क्या था? उसमें सभी जोड़ने का तरीका यह था कि मतलब कि जो ऊपर की मतलब इस तरह की कैप रहती थी। हाँ कैप में पहले हम लोग वो बांध देते थे वायर तार को हाँ। एक दूसरे से ज्वाइन करते हुए उसको मतलब कि इस गोबर में जिसे रहता था वो नमक डाल के उसके अंदर वो सेल को एकदम मतलब दाब देते थे हाँ। बराबर। एक दूसरे से वायर जोड़ के तो वायर मतलब प्लस माइनस होता था हाँ। तो उसको लाइट से जोड़ देते थे चलता था। लेकिन उसको जोड़ने के लिए क्या करते थे? जो ऊपर वाली कैप होती थी उसको जो साइड वाले में जहाँ छेद करके लगाते थे उससे जोड़ते थे। फिर उसके बाद दूसरे के फिर कैप बचती थी उसके कैप वाले दूसरे के भी छेद से जोड़ते थे। ऐसे जोड़ते थे ना। तो इस तरीके जोड़ा जाता था। तो यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन बनता था? श्रेणी क्रम। क्योंकि एक दूसरे से लगातार ऐसे जुड़ता जा रहा है तो दो टर्मिनल बाद में बचते थे ना। एक पहले टर्मिनल बचता था और एक लास्ट टर्मिनल बचता था। जैसे कि हमने अभी कैपेसिटर तो तुम लोगों ने पढ़ा नहीं, जब अभी पढ़ा है तो सब उसको पढ़ा। ये हमारे पास रजिस्टर है। जैसे हमने रजिस्टर को जोड़ा तो ऐसे ही जोड़ते थे ना। यहाँ पर सेल हो जाता था, सेल का धन से ऋण से जैसे जुड़ जाता था। जैसे इसमें क्या एक टर्मिनल जुड़ा है, एक टर्मिनल इससे जोड़ दिया, दूसरा टर्मिनल दूसरे जुड़ गया, इससे दूसरा टर्मिनल तीसरे से पहले जुड़ गया। ऐसे हमारा श्रेणी क्रम चलता था। ऐसे हमारा श्रेणी क्रम चलता था। श्रेणी क्रम यहाँ तक आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में हमने जब पढ़ा था रजिस्टर का संयोजन, रजिस्टर में भी हमने पढ़ा था कि रजिस्टर में क्या होता था, एक टर्मिनल आगे पहले का दूसरा टर्मिनल दूसरे पहले से जुड़ता था, फिर दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से जुड़ता था। वैसे यहाँ पर क्या होगा, एक सेल का धन सिरा दूसरे सेल के ऋण सिरे से जुड़ेगा, फिर दूसरे सेल का ऋण सिरा तीसरे के धन सिरे से जुड़ेगा। ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं कई सारे सेल एक साथ जोड़ते हैं। यहाँ पर हमने एम सेल जोड़ दिया, एम सेल जोड़ दिया। इसका मतलब यहाँ से कई सारे सेल हमने यहाँ पर जोड़ दिए और इसको एक बाह्य प्रतिरोध से सीधा मतलब किसी लोड से जोड़ दिया। लोड से जोड़ने का मतलब जैसे लाइट हमने लगा दी, अगर हम बल्ब नहीं लगाएंगे यहाँ पर कोई तो क्या होता है, दोनों को अगर आपस में जोड़े तो स्पार्किंग होगी, कुछ भी खराब इसमें डैमेज हो जाएगा। कई सारे सेल को हमने एक साथ जोड़ा तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका एक धन सिरा है, ये ऋण सिरा, फिर ये धन सिरा, ये ऋण सिरा, ये धन सिरा, ये वाला ऋण सिरा, फिर धन यहाँ पर धन सिरा, ऋण सिरा। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कई सारी बैटरी को हमने सेल को जोड़ा, इसका धन सिरा बाहर है लेकिन इसका ऋण सिरा पहले सेल का ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे से जुड़ा है ना। फिर दूसरे सेल वही दूसरा सेल, ये दूसरा सेल है, दूसरे सेल का ऋण सिरा तीसरे के धन सिरे से जुड़ा है। प्रवाहित धारा को निकालेंगे क्या निकलेगा। तो यहाँ पर जो समांतर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं ना, जब श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानक परिपथ में एन सेल है, एन सेल लगे हैं। अब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, सबका आंतरिक प्रतिरोध मान लिया R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। ये R ही होगा क्योंकि सब बराबर होंगे सबके, क्योंकि सेल आपस में जुड़ते हैं तो सारे सेल एक ही प्रकृति के जोड़े जाते हैं। यहाँ पर सबका R सबका आंतरिक प्रतिरोध है और N सेल जुड़े हैं और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब क्या हो जाएगा कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3। क्योंकि सारे बराबर हैं तो जितने बार है सबको आपस में जोड़ देंगे तो N टाइम्स N क्या हो जाएगा, जब 3 बार होते थे तो यहाँ पर मान लिया 3 है पहले R तो कुल क्या हो जाता था R बराबर R प्लस R 3R हो जाता था। तो यहाँ पर N टाइम्स N क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा। ये NR हो जाएगा, हमारा आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, NR हो जाएगा। उसके बाद कुल विभव जब हमने इसी में पढ़ा था तो कुल विभव क्या हो जाता था, सब पर विभव अलग अलग होता था ना। तो यहाँ पर यहाँ चूंकि बराबर एक ही प्रकृति के तीनों से ले रहे हैं तो सब पर विभव समान होगा, तो इस पर ई हो जाएगा। इस पर यहाँ पर चूंकि विभव होता था, यहाँ पर सेल के लिए क्या कार्य करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF हमारा विद्युत वाहक बल कार्य करता है ना।
इस पर ई हो जाएगा विद्युत वाहक बल, इस पर भी ई हो जाएगा विद्युत वाहक बल। तो कितने बार ई है? n टाइम्स। यहाँ पर कई बार है ना, n टाइम्स है, n टाइम्स है। तो कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, ईएमएफ क्या हो जाएगा हमारा? कुल विद्युत वाहक बल। यहाँ पर जब श्रेणी क्रम में जोड़ते थे तो हम यही विभव ही तो निकालते थे, v1 प्लस v2 प्लस v3। यहाँ पर सारे आपस में फिर से जुड़ जाएंगे, तो कुल विभव क्या हो जाएगा? n टाइम्स e हो जाएगा, e तो है, n टाइम्स e हो जाएगा। परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा पूरा प्रतिरोध मिला NR, ये उसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, ये भी श्रेणी क्रम में जुड़ा है ना, तब क्या हो जाएगा हमारा परिपथ का कुल प्रतिरोध? हम जानते हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते तो आप जुड़ जाते हैं, NR प्लस R, NR प्लस R। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी? प्रवाहित धारा ओम के नियम से क्या होता है? ओम के नियम I इक्वल टू V अपॉन R, ये होता है ना। यहाँ पर प्रवाहित धारा मान लिया I है, तो V जगह क्या है? यहाँ पर विद्युत वाहक बल कार्य कर रहा है, क्या हो जाएगा? NE अपॉन NR। ये कुल प्रतिरोध क्या है? यहाँ पर कुल प्रतिरोध ही तो है, ये कुल प्रतिरोध क्या है? कुल प्रतिरोध NR प्लस NR प्लस R, ये हमारा प्रवाहित धारा का सूत्र है। इनको हमारे पास फार्मूला क्या आया? I बराबर NE अपॉन NR प्लस R, ये हमारे पास फार्मूला आया। इस फार्मूले, ये हमारी धारा का फार्मूला है। यहाँ पर अगर हम मान लें कि आंतरिक प्रतिरोध जो होता है बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम है, कुल आंतरिक प्रतिरोध जो होता है बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम होता है, मतलब NR इज लेस एंड लेस देन R। जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम होता है तब हमें धारा क्या प्राप्त होगी? तब I बराबर क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, तो NE अपॉन R मींस दैट सिर्फ एक प्रतिरोध पर कुल वैद्युत वाहक बल के बराबर धारा कार्य करेगी, मतलब धारा बढ़ जाएगी।